नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस न्यूज में मैं आपको बताने वाला हूं कि आजकल जो है ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और इसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड कुछ इस तरीके से हो रहा है कि आपके पास से कॉल किया जा रहा है और कहा जाता है कि ये एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से कॉल आपको किया गया है और आपका जो है केवाईसी जो है फेल हो चुका है। आपका जो है केवाईसी करना पड़ेगा फिर से। और आपको केवाईसी करने के लिए जब आप बोलते हो कि कैसे क्या करना पड़ेगा इसके लिए प्रोसेस, तो अगला व्यक्ति बोलता है कि 2 सेकंड रुको मैं बताता हूँ। इसके बाद अगला व्यक्ति आपको ये करता है कि खुद ये मेरे साथ भी हुआ है, मतलब कि मेरे साथ ये हुआ कि वो जो है ओटीपी मांगने के लिए कुछ इस तरीके से फोन किया। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा कि मेरे साथ किस तरीके से फ्रॉड होने वाला था, मैं बच गया, क्योंकि मुझे पता है कि आखिर ये जो फ्रॉड है कैसे कैसे क्या चल रहा है। और ये फ्रॉड स्कैमर काफी ज्यादा लोगों के पास फोन कर रहे हैं और ऑनलाइन काफी ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि किसी को ओटीपी नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको भी सचेत करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपसे ओटीपी कॉल करके मांगता है और बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और ये केवाईसी के लिए आपके पास कॉल किया गया है, तो आप किसी भी व्यक्ति को ओटीपी नहीं दें। क्योंकि मेरे पास भी आया था ये कॉल, और मेरे पास ही नहीं बहुत सारे लोगों के पास ये कॉल आया था और बहुत सारे लोगों के पास ये कॉल आ भी रहा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप सुन लीजिए। मेरे पास जो कॉल आया था कुछ इस तरीके से आया था। उन्होंने फोन किया, बोला कि मैं एयरटेल पेमेंट बैंक से बोल रहा हूँ, आपका जो है केवाईसी नहीं होने के कारण आपका जो बैंक अकाउंट है बंद हो रहा है। और वही जो बंद हो रहा है, तो इसलिए आप अगर चाहते हो कि आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक में जो बैंक अकाउंट है बंद ना हो, तो इसके लिए आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपल से क्या किया कि उसे जानूं आखिर क्या बोल रहे हैं। इसे जानना तो जरूरी है कि अगला व्यक्ति कैसे क्या फ्रॉड कर रहा है, और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था। तो मैंने सोचा कि इसे अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर लूं और आप लोगों को भी सुनाया जाए। तो मैंने रिकॉर्ड किया। तो उसने जो है फ्रॉड स्कैमर ने जो ऑनलाइन स्कैम कर रहा, ऑनलाइन बैंक अकाउंट खाली कर रहा, कुछ इस तरीके से फ्रॉड कर रहा था। सबसे पहले उसने बोला कि सर एयरटेल पेमेंट बैंक से मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो है केवाईसी फेल हो चुका है, आपको जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का केवाईसी कराना होगा, नहीं तो जो आपका बैंक अकाउंट है बंद हो जाएगा। तो मैंने उससे बोला इसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि सबसे पहले आप अपना कैलकुलेटर खोल लीजिए। और वो कैलकुलेटर को भी सही से नहीं बोल रहा था, कैलकुलेटर करके बोल रहा था, इससे कि वो पकड़ा गया कि सही से पकड़ा ही गया, एकदम से पकड़ा गया कि स्कैमर है। तो मैंने कहा कि आखिर देखा जाए क्या प्रोसेस करा रहा है। लास्ट में तो मैं देख ही लूंगा कि क्या है। मैं तो ओटीपी बताऊंगा नहीं, मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूँ ओटीपी ऑनलाइन स्कैमर काफी ज्यादा है। और कोई भी बैंक वाला कभी भी आपसे केवाईसी करने के लिए ओटीपी नहीं मांगता और साथ ही साथ ऑनलाइन केवाईसी नहीं करता। कोई भी बैंक वाला जो है आपको बोलेगा कि आप बैंक में आइए, और फोन करके कभी भी कोई बैंक वाला नहीं बुलाता है। आपका केवाईसी फेल हो जाता है तो आपको खुद जाना पड़ता है। कोई भी बैंक वाला आपसे फोन करके नहीं बोलेगा कि आपका जो केवाईसी है फेल हो चुका है, आप केवाईसी करने के लिए ओटीपी बताइए। कोई बैंक अकाउंट वाला आपको नहीं बोलेगा, कोई बैंकर नहीं बोलेगा, कोई बैंक वाला ये सारी बातें नहीं बोलता है। तो मेरे पास जब फोन आया तो मैंने बोला कि उसने कहा कि एयरटेल पेमेंट बैंक का केवाईसी अगर आप नहीं कराते हो, आपका केवाईसी फेल हो चुका है, तो आपका जो है बैंक अकाउंट जो है बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले देखा जाए कैसे कैसे क्या फ्रॉड कर रहा है। तो मैंने बोला हाँ मैं कराना चाहता हूँ, इसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा अगर कराना चाहते हैं तो अगला व्यक्ति बोलता है कि कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए। जो ऑनलाइन स्कैमर है वह बोलता है कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए। कैलकुलेटर ऑन करने के बाद वो अगला व्यक्ति बोलता है कि 2580 को इंटर कीजिए कैलकुलेटर में, यानी टाइप कर दीजिए। तो मैंने 2580 को टाइप कर दिया और वो उसने कहा कि अब प्लस पे क्लिक कीजिए। प्लस पे क्लिक करने के बाद वो अगला व्यक्ति कहता है कि सर थोड़ा देर वेट कीजिए। और वेट करने के बाद वो क्या करता है कि उस नंबर पे ओटीपी सेंड करता है और बोलता है कि सर आपके पास जो है एक मैसेज गया हुआ है, अब आप 2580 के बाद प्लस क्लिक करने के बाद उस मैसेज को इंटर कीजिए। अब उस मैसेज को इंटर कीजिए जो मैसेज मैंने भेजा है, और मैसेज में क्या था ओटीपी। अब मैं क्या करता कि अगर उस पे प्लस पे क्लिक करके मैं ओटीपी को इंटर कर देता, तो उसके बाद वो पूछता कि टोटली कितना आया है। ठीक है, तो वो टोटली मुझसे पूछ भी रहा था, मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा। तो मुझसे जब वो 2580 और कहा कि अब ओटीपी को ऐड कर दीजिए, तो 4 अंक का ओटीपी ऐड करने के बाद कितना आएगा, ज्यादा कुछ तो नहीं आएगा। लेकिन मैंने उसको आंसर कितना बताया, 1,55,000 कुछ करीब बताया। फिर दोबारा पूछा तो मैंने 1,20,000 बताया। उसको गुमराह करने लगा, क्योंकि अगर 2580 यानी कि 2580 और प्लस करके जो संख्या ओटीपी आता उसको मैसेज में उसने कहा कि मैंने मैसेज भेजा है आपके पास, उसे इंटर कीजिए। जैसे ही मैं उस मैसेज को इंटर करता, अब बोलता कि आपका आंसर कितना आया है। अब जितना आंसर आप बताते
उस ऑनलाइन स्कैमर को उतना में से वो 2580 माइनस कर लेता और जितना बच जाता वो ओटीपी हो जाता। वही ओटीपी वो अपने मोबाइल फोन में डाल के आपके साथ स्कैम कर लेता, आपका बैंक अकाउंट खाली कर देता। तो आइए इस बात को हम अब आगे बढ़ाते हैं और रिकॉर्डिंग को भी सुनाते हैं आखिर किस तरीके से स्कैमर स्कैम करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर फोन करता है, ऑनलाइन ओटीपी मांगता है आपसे और बोलता है कि आपका केवाईसी फेल हो चुका है, मैं बैंक से बोल रहा हूं, तो आपको कहना है कि ओटीपी नहीं दूंगा, मैं बैंक आता हूं और वहीं पे मैं करा लूंगा। आपको ओटीपी कभी नहीं देना है। कोई भी अगर बैंक से फोन करे, कितना भी जोर दे, जबरदस्ती करे, आपको ओटीपी नहीं बताना है। और साथ ही साथ अगर बैंक वाला फोन करे, आपको ओटीपी के लिए बोले, तो आपको ओटीपी कभी नहीं बताना है। मैं आपको सचेत कर दे रहा हूं। और चलिए इस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग को, मैं जो रिकॉर्ड किया हूं मैंने, उस रिकॉर्डिंग को आपको सुनाता हूं। जी बोलिए। आपने जो एयरटेल पेमेंट बैंक चला रहे हैं, ललन शाह आपका नाम है? जी बोलिए। जी जी जी, वो आज के डेट में केवाईसी कंप्लेन लगने के कारण लिमिट नहीं जोड़े हैं, इस कारण से यहाँ से आपको अकाउंट क्लोज किया जा रहा है। तो उसको चालू रखना है कि बंद रखना है सर? उसको चालू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? चालू रखने के लिए आप कैलकुलेटर निकालिए, जोड़ने घटाने वाला। हाँ बोलिए। मैं जानकारी बता रहा हूँ आपको। लिमिट आपको लास्ट में कितना ट्रांजेक्शन कीजिएगा वो आपको मैं जानकारी बताएंगे, ठीक है सर? और फर्स्ट में कितना जानकारी ट्रांजेक्शन कीजिएगा वो आप लिमिट अनुसार से आप लेन देन कीजिए, आपको अकाउंट कभी नहीं क्लोज होगा, ठीक है? मतलब क्या करना पड़ेगा? हाँ, एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन किए? हाँ कर लिए। अरे देखो, कैलकुलेटर खोले, कैलकुलेटर। हाँ खोल दिए। हाँ, वहाँ पे जोड़िए 2580 2580 क्या? 2580। हाँ, लाइन पर रहिए, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। 2580 डालें, प्लस कीजिए। प्लस किए? हाँ किए। प्लस हो गया? हाँ। लाइन पर रहिए, मैं जानकारी बता रहा हूँ सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो क्या क्या डालें? 2580 हाँ। प्लस। हाँ। हाँ, देखो आपको मोबाइल पे एक मैसेज मिला है, दोनों मिला के जोड़िए, कितना बता रहा है उसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अच्छा। कितना बता रहा है सर? 2 सेकेंड। हेलो। हाँ 2 सेकेंड। अरे कितना बता रहा है? इस पे बता रहा है हाँ 1,80,000 हाँ 555। अरे किस तरह जोड़ते हैं जी? आपको जोड़ने में आता है ना जी? आपको जो, हमको तो जोड़ने आइए रहा, आपको कहाँ आ रहा जोड़ने? अरे क्या क्या डाले वहाँ पे, क्या क्या डाले? 2580। हाँ, उसके बाद 4 अंक का मैसेज नंबर मिला है ना? हाँ मिला तो है। हाँ, उसको डाल के बराबर कीजिए तो 1 लाख आ रहा है। 1,20,000 आ रहा। पागल चोद है क्या बे? बकचोद है का बे साला? मारेंगे साला, मार के मुंह फोड़ देंगे तेरा। आए साला, आए कर देंगे। साला, ट्रेस कर लिए नंबर, साला बेवकूफ समझता है, पहले ही समझ लिए थे बेवकूफ बना रहा साला। तेरा नंबर ट्रेस कर लिए बकचोद आदमी। रुक साला, आ रहे हैं वहीं पे, रुक रुक साला, भी आ रहे हैं। आते आते फोन तेरा समझ गया साला, बोका बना रहा तू, हमको बोका बना रहा बेटी चोद। अरे तो सुनता है कि नहीं रे साला? किसको फोन लगाया पता है तुमको?